हेलो एवरीवन। चैप्टर 5 और चैप्टर 6। चैप्टर के स्टार्टिंग में जेंग कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती हुई सोचती है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं लगता। ऑल्दो ये हैंडसम होने के साथ साथ अमीर भी है। और वो मूचेन से कहती है, मैं साइन ज़रूर कर दूंगी लेकिन मेरी एक कंडीशन है। तो मूचेन कहता है, बताओ, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो जेंग बोलती है, मैं डेली ओनली 4:30 PM तक ही काम करूँगी और उसके बाद मेरी जगह पर मूया की केयर करने के लिए किसी और इंसान को रिप्लेस कर देना। तो मूचेन कहता है, मुझे कोई रीज़न दो। तो जेंग कहती है, मुझे अपने फ्यूचर के बारे में चिंता है, मेरा भी अपना खुद का करियर है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मूचेन कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सैलरी काफ़ी कम है तो प्लीज़ फ्रैंकली बता दो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी के साथ हमेशा रहो और उसके साथ सोना भी शामिल है। तो जेंग कहती है, मुझे पैसों के बारे में तो कोई भी चिंता नहीं है और ऊपर से मैं मूया की लाइफ लॉन्ग नैनी तो नहीं रहने वाली हूँ। मुझे बस अपने फ्यूचर के बारे में ही चिंता है। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप के बारे में खुद सोच सकती हूँ। ये सुनकर मूचेन उसे गुस्से वाली नज़रों से देखता है और उसके पीछे से दो मेट्स एक दूसरों के साथ बातें कर रहे थे कि बॉस को कभी भी इस तरीके से धमकाया नहीं गया है, कौन है ये। मूचेन जेंग से कहता है, अगर मैं एग्री नहीं करूँगा तो तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी साइन नहीं करोगी, राइट। तो जेंग कहती है, मुझे भी मूया बहुत पसंद है और मुझे ये पता है कि तुम भी मूया के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हो, लेकिन मैं इसके लिए अपना पूरा फ्यूचर छोड़ दूँ तो ये मेरे लिए इनफ नहीं होगा। मूचेन कहता है, मुझे पता है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। तुम एवरीडे 4 बजे के बाद अपना खुद का काम कर सकती हो, लेकिन मूया हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। जब तुम अपना काम करोगी तो तब तुम्हारे साथ मेरे आदमी रहेंगे जो तुम्हारी मूया की केयर करने में हेल्प करेंगे। तो जेंग कहती है, ओके, मैं एग्री हूँ। मैं आपसे कहती हूँ कि आप इस चीज़ को क्लियरली इस कॉन्ट्रैक्ट में लिख देना। मैं आशा करती हूँ कि आप इसकी रिस्पेक्ट करोगे। फिर वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर अपने सिग्नेचर कर देती है और उसके बाद स्टैंप लगा देती है और मूचेन को मूया दे देती है और बोलती है, मिस्टर मूया ऑलरेडी सो चुकी है, मुझे अभी कुछ काम है तो जाना होगा। तो मूचेन कहता है, ओके, और इस आफ्टरनून कोई तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाएगा। जिस पर जेंग उसे फुल इग्नोर मार के और दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके वहाँ से चली जाती है और उसके बाद मूचेन मूया को आंटलैंड के पास दे देता है। फिर अपना फ़ोन बाहर निकाल कर किसी को फ़ोन लगाकर बोलता है, जी युआन, मेरी एक इंसान को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हेल्प करो। फिर एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर खड़ा हुआ मूचेन फ़ोन पर बात करते हुए कहता है, ये काम थोड़ा क्विकली और सीक्रेटली करना। और वहाँ से खड़ा हुआ वो जेंग को ही देखे जा रहा था और कहता है, उसका नाम जेंग शाओ है। तो सामने से जी युआन कहता है, वो एक लड़की है, तुम टोंग टोंग को भूल गए क्या। और ये है जी युआन का इंट्रोडक्शन। जी युआन का फुल नेम निंग जी युआन है और वो निंग कंपनी का CEO है। तो मूचेन कहता है, गलत मत समझो, ये सिर्फ मूया के लिए है। उसे जेंग शाओ बहुत पसंद है। वो जेंग शाओ को मॉमी बुलाती है और वो कंटिन्यूसली रोए जा रही थी क्योंकि उसे जेंग शाओ को देखना था। तो सामने से जी युआन कहता है, क्या मूया मॉमी बोलना जानती है। मूचेन कहता है, हाँ, लेकिन वो सिर्फ जेंग शाओ को ही मॉमी बोलती है। जी युआन कहता है, क्या वो टोंग टोंग से सिमिलर है। मूचेन कहता है, डिफरेंट, सेम एज लेकिन कम्प्लीटली डिफरेंट। मैंने उसे मूया की मॉम और नैनी बनने के लिए इनवाइट किया। मुझे ये पता है कि वो होंगशी नाइट मार्केट में ग्रिल्ड स्क्यूअर्स बेचती है। मैंने उसके साथ साइन किया है, लेकिन मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि वो नॉर्मल स्ट्रीट वेंडर जैसी नहीं है। सामने से जी युआन कहता है, तो तुम क्या चाहते हो। तो मूचेन कहता है, मेरे पास एक स्मॉल नोट है, उसका लास्ट नेम जेंग है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि उसकी जेंग हाओ कियान के साथ कोई रिलेशनशिप है या फिर नहीं। फिर वो कॉल को कट कर देता है और अपने पास्ट के बारे में याद करने लग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ पर ये न्यूज़ आती है कि मू कॉरपोरेशन का वारिस मू यी जब ड्राइव कर रहा था तब उसका एक सीरियस ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ। ये न्यूज़ सुनकर मूचेन घबरा जाता है और बोलता है, ओल्डेस्ट ब्रदर टोंग टोंग। फिर वो हॉस्पिटल जाकर पूछता है, मेरे ब्रदर की क्या सिचुएशन है।
तो सामने से आवाज़ आती है, फर्स्ट यंग मास्टर, वो अब खतरे से बाहर है, डोंट वरी। वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे लेकिन स्टिल उनके पास रिकवर करने के लिए एबिलिटी है। तो मू चेन पूछता है, और मेरी वाइफ निंग टोंग टोंग? तो नर्स कहती है, थर्ड यंग मास्टर। फिर सीन शिफ्ट होता है और मू चेन अपनी वाइफ के पास जाता है और अपनी वाइफ के फेस पर अपना हाथ रखता है। फिर उसके बाद ज़ोर से चिल्लाता है, टोंग टोंग, और उसके पास वहीं पर ही बैठ जाता है। फिर सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और वो अपने ऑफिस में बैठे हुए सोचता है, मुई लकी है जो सर्वाइव कर गया, लेकिन उसके घाव काफ़ी ज़्यादा गहरे थे जो उसे हैंडीकेप छोड़ गए। और उसके बाद प्रेसिडेंट का रोल मू चेन को ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो मू कॉरपोरेशन का थर्ड यंग मास्टर है। और तभी वहाँ पर एक आदमी आकर मू चेन से कहता है, सर आपकी 2 बजे मीटिंग है और डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। तो मू चेन सोचता है ये काफ़ी जल्दी हो रहा है, कंपनी ऑर्डर को रिस्टोर होने में थोड़ा और टाइम लग सकता है। हम ये समझ सकते हैं कि ये ट्रैफिक एक्सीडेंट प्योरली एक्सीडेंटल हो सकता है, कोई रिस्पॉन्सिबल पार्टी नहीं। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और मू चेन कहता है, मुझे पता है। उसके बाद वो सोचता है, अगर वो सच में जेंग हाओ कियान की बेटी हुई तो। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा। Sasuke.